हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। दोस्तों, एक और वीडियो मिली है मोदी जी से रिलेटेड है। टाइटल है मिनॉरिटी वर्सेस मोदी एनालिसिस फेस टू फेस। तो देखें भाई क्या है आखिर मोदी जी और जो अक़लियतें हैं मिनॉरिटी इंडिया में, मुस्लिम वगैरह, उनके बारे में होगी। शायद प्ले करें। की बात बता दूं, जो करना है करके देखो। माइनॉरिटीज इन्हीं कारणों से आपकी अब कभी नहीं हो। तो नरेंद्र मोदी, आपकी दरिया दिली, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार को यहां ठोकर मिलेगी, सिर्फ ठोकर। और जहां आपको लोग गले लगाने को तैयार बैठे हैं, उनको उनकी आप उपेक्षा ना करिए। तो साथियों, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की 99 सीट आने के बाद कश्मीर के आतंकी जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। जो घटनाएं चल रही हैं वो आप उनको देख रहे होंगे। इन्हीं घटनाओं को लेके 3 राज्यों को कवर करूंगा, 3 माइनॉरिटीज को कवर करूंगा, और बतौर एक सोशल साइंस पॉलिटिकल स्टूडेंट, स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट, जो भी बोल दीजिए, आप लोगों को एक विश्लेषण दूंगा। ये जो मोदी जी का माइनॉरिटी के साथ 36 का आंकड़ा है, मेरे हिसाब से ये क्यों है। चलो बताओ भाई। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, सारे हालात आप देख रहे हैं कश्मीर में क्या हो रहा है। पर कश्मीर में आप एक चीज़ नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूँ। कश्मीर में 5 सीटें थीं। जम्मू एंड कश्मीर में 2 भाजपा ने जीती, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीती, और इतिहास रचा है बारामूला की सीट ने, जहां पर एक निर्दलीय जीता है। उमर अब्दुल्ला को 2 लाख वोटों से हरा के 4,72,000 वोट पाकर। पता है ये कौन है? इसका नाम है इंजीनियर रशीद। ये तिहाड़ में 5 साल से टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से बंद है। तो साहब, जब बारामूला की बात हो रही थी चुनाव के दिन, तो लोग कह रहे थे कि साहब देखिए, ये जो वोटर टर्नआउट, क्योंकि उस टाइम तो समझ रहे थे कि उमर अब्दुल्ला जीत रहे हैं, कि ये जो वोटर टर्नआउट हो रहा है ये ऐतिहासिक है और ये कश्मीर में लोकतंत्र की जीत है। याद है, इससे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने आपसे कहा था कि कश्मीर की 3 सीटों पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। वो इस मारे नहीं खड़ा किया है कि ऐसा ना हो भाजपा के 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए, और वो जमानत जब्त होना आर्टिकल 370 को ख़त्म किए जाने के विरोध में एक रिफरेंडम माना जाए। याद है वो वाला वीडियो? आप लोगों को मेरा याद होगा। तो साहब, बारामूला में जो ऐतिहासिक वोट पाकर उमर अब्दुल्ला को हराकर जीता है, वो जीता है आतंकी इंजीनियर रशीद। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को कि इस 4,72,000 वोटों में 3100 वोट उसको पोस्टल बैलेट वोट मिला है, यानी उसकी लोकसभा के सरकारी लोगों का जो अलग अलग जगह पर पोस्टेड थे, जिसमें कश्मीर पुलिस के भी वोट हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी घटना तो आप लोगों को पंजाब की पता होगी कि अमृतपाल भी आहा रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहे हैं साहब, जेल में रहते हुए। और दूसरे जो जीते हैं इंडिपेंडेंट पंजाब में, उनका नाम है सरबजीत सिंह खालसा। पता है सरबजीत सिंह खालसा कौन है? ये बेत सिंह के सपुत्र हैं। कौन बेत सिंह? जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, और इन्होंने भी चुनाव कट्टरवाद को बेस बनाकर लड़ा है। और उधर मणिपुर का क्या हाल है, पहाड़ी क्षेत्र का, जहां पर एक माइनॉरिटी का ज़्यादा दबदबा है, ये आप लोगों को पूरी घटना मालूम है। तो क्या कहेंगे आप लोग? ये जो राज्य अपना रंग दिखा रहे हैं, इसका कारण क्या है? एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताता हूं मेरी समझ से क्या कारण है। ये तीनों अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं, और ये तीनों की अलग अलग सरकार से और सनातनियों से अपेक्षा है। हमारे वेस्ट में हो गए पंजाब, सरदार भाई। सरदार भाइयों ने इस देश को बहुत दिया है। वतन परस्ती के भी एक नहीं हजारों उदाहरण थे, हैं, और हमेशा होते रहेंगे। इंदिरा गांधी के समय पर ये वहाँ पर एक बवाल शुरू हुआ। जब मैं बच्चा था, उसके बाद मैंने उसका सीक्वेंस, उसका ट्रेंड समझा। तो इंदिरा गांधी में एक अपनी हनक थी, एक अपना जलवा था। वो सनातन की हनक नहीं थी, वो अपनी इंडिविजुअल की हनक थी।
तो उनके खिलाफ धीरे धीरे जब वो झुकने को तैयार नहीं हुई, जो भी उन्होंने सोशियो पॉलिटिकल गलतियाँ की वो अलग चीज़ है, उसके बाद वहाँ पर एक बवाल हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया गया। तो सिख भाई को कुछ नहीं चाहिए। सिख भाई को जो चाहिए वो चाहिए अपनी हनक। सिख भाई जो कई सौ साल से एक मेडल, एक तमगा अपने सीने पर लेके चल रहा है कि मैं भारत का रक्षक हूँ, मैं सनातन का रक्षक हूँ, उसे वही जलवा, वही हनक और वही कद चाहिए। जब मोदी जी ने 2014 के बाद सनातन का रिवाइवल बतौर सनातन करने की कोशिश करी कि सनातन अपना ही रक्षक होगा, अपनी सुरक्षा खुद करेगा, अपना भगवा, अपनी हनक, वहाँ से कुछ हमारे जो एग्रेसिव सिख भाई हैं वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हुए। चिढ़ और नफरत तो होनी चाहिए थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने उसके बाद बैकफुट पर खेला, डोसाइल होकर खेला और धीरे धीरे काफ़ी हद तक सिख समुदाय को पंजाब में जीतने में कामयाब हुए, कम से कम बीजेपी की तुलना में। तो जब ये देश आज़ाद हुआ और बंटवारे के बाद एक नया संविधान आया, एक नया निज़ाम आया और एक नया जीने का तरीका लिखा गया, तो उसमें एक चीज़ थी जिसको कहीं मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन वो सबको पता थी, और वो चीज़ थी कि इस देश में अक़लियत की, माइनॉरिटी की हनक बहुसंख्यक से ज़्यादा होगी। इस देश में ये माना गया था कि देश का जो बहुसंख्यक है वो बड़ा डोसाइल होगा, बड़ा टिमिड होगा, बड़ा गलबिल होगा, बड़ा एडजस्ट करने वाला होगा, बड़ा शांति प्रिय होगा, ये माना गया था। और उसी तरह सब अपने अपने हिसाब से खुश चल रहे थे। सिख भाइयों का अलग जलवा था सनातन को लेकर, भारत को लेकर। मुसलमान भाइयों को वो सब चीज़ मिल रही थी जो वो चाहते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें शरीयत दे दो, शरीयत के नाम पर हम जो सही करें गलत करें वो सुनते रहो, हमारे रोज़ा इफ्तार करा दो, हमारे हाथ चूम लो, थाने में जाएं तो दरोगा हमें सुन ले, हमें चाय पूछ ले, बताते हैं कि भारत के दरोगा साहब छोड़ने आए थे, वगैरह वगैरह। और हमारे NGO हैं, हमारे मदरसे हैं, उनके जो सिलेबस हैं उनको डिस्टर्ब ना करो, और हमारी थोड़ी बहुत दबंगई झेलते रहो, भले हमें कुछ दो या ना दो। इसी तरह क्रिश्चियंस भाई को ये समझा दिया गया था, यार तुम्हें जो अपने काम करने हैं, जो मिशनरी चलानी है, तुम अपना चलाते जाओ, करते जाओ। पहले नॉर्थ ईस्ट में चलाओ, फिर उड़ीसा में चलाओ, झारखंड में चलाओ, छत्तीसगढ़ में चलाओ, मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया में चलाओ, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मोटा मोटा ये इस देश का वर्किंग पैटर्न तैयार हुआ था, जहाँ पे सनातन टिमिड रहेगा, डोसाइल गलेबल रहेगा, हल्का दबा हुआ रहेगा, और अलग अलग डिमांड्स को लेके ये जो अक़लियत हैं उस पर अलग अलग तरीक़ों से हावी रहेंगी। मोदी जी ने आकर जो भगवा पहना, भगवा उठाया, और ये जो जलवा आया, ये जो रिवाइवल आया, उसकी वजह से माइनॉरिटीज़ अब आपके साथ, बहुसंख्यक सनातन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती हैं एक शर्त पर। आप अभी भी लाल किले पे खड़े होकर बोलते रहिए कि भारत के रक्षक सिख हैं, सनातन के रक्षक सिख हैं, सिख हमारे बड़े हैं, हम उनकी छत्रछाया में हैं। काफ़ी हद तक ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। इंदिरा गांधी की टाइम पर भी इस बारे आई थी, क्योंकि इंदिरा जी ने भी हनक दिखाई थी, जैसी बात में हनक मोदी जी ने दिखाई थी। उधर मुसलमानों से आप कहते रहिए भैया अपनी शरीयत चलाओ, सही करो, गलत करो, मदरसे करो, सिलेबस करो, सड़क पे नमाज़ पढ़ो, हम रोज़ा इफ्तार भी करेंगे, ये भी करेंगे, हज पे थोड़ी सी सब्सिडी दे देंगे, और तुम्हारा भौकाल थोड़ा बहुत मना रहेगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। क्रिश्चियन से आप बोल दीजिए तो अपनी मिशनरी चलाते रहो, वो भी खुश रहेंगे। जब सनातन का एक रिवाइवल हुआ, एक अपराइजिंग हुई, बीम सनातन के बहुत हो गया। जब सनातन ने आंखें दिखाने लगी, स्तीन चढ़ाने लगी और सवाल पूछने लगा कि अब ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसलिए ये रूट कॉज बना है जो मोर और लेस आप देखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मोदी के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, पहली बात बता दूं, लेकिन मोदी जी के खिलाफ आपको मोर और लेस ये तीनों माइनॉरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब वो उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही जिस हिसाब से आज़ादी के बाद उनको लगा था इस देश में एक गलेबल, एक टिमिड हिंदू के सामने बैठकर हम काम करेंगे। मोदी जी को मेरी ये राय है कि या तो भैया इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दो, या तो आप रोज़ा किए, कुछ नहीं होगा, तेरा सबका साथ, बेकार की बात है मोदी जी। यार मुझसे आप क्यों नहीं पूछते? मैंने तब भी बोला था बेकार की बात है।
आप इस तरह नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दो, रोज़ा इफ्तार कराने शुरू कर दो, लाल रेड फोर्ट पे खड़े होकर शरीयत की तारीफ़ करना शुरू कर दो, सरदार भाइयों को डिक्लेयर कर दो कि वही रक्षक हैं हमारे, वही उन्होंने भारत की रक्षा की है मुग़लों के टाइम से, वही आगे करते रहेंगे। क्रिश्चियंस को आप बोल दो कि आपकी मिशनरी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे समाज ने बहुत सीखा है, हम मिशनरीज़ की मदद करेंगे, उनको फंड्स देंगे, तो देखो 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपनी हनक दिखाते रहोगे और ये एक सनातन का रिवाइवल करते रहोगे, तब तक ये ठीक नहीं होने वाला। मोदी जी जितनी कोशिश करनी है करके देख लो। और गलती यहाँ पर बस ये हुई है कि ये जो रिवाइवल हुआ है ये आधा अधूरा हुआ है। पूरा हो गया होता तब भी कोई समस्या नहीं होती। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? पूरा हो गया होता तब भी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ये आधा अधूरा हुआ है। अभी भी सनातनियों में ऐसे कम से कम 40-50% लोग हैं जो कह रहे हैं यार जैसे पहले चल रहा था ठीक चल रहा था, हमें क्या फ़र्क पड़ता है मिशनरी से, हमें क्या फ़र्क पड़ता है शरीयत से, हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर सरदार भाइयों का जलवा बना रहेगा, हम अपना काम कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, चलने दो यार। ये ज़्यादा हमें ताएँ तुम ये हूँ हाँ ये ऐसा ये नेगेटिविटी, ऐसा माहौल, वर्चस्व का लड़ाई और इसकी लड़ाई हमें पसंद नहीं है। तो इस विचारधारा के सनातनियों को, माइनॉरिटीज़ को उससे ऑक्सीजन मिलती है, उनको खाद पानी मिलता है। तो या तो ये रिवाइवल पूरा हो गया होता, पूरा नहीं हुआ तो मोदी जी आपको बड़े पति की बात बता दूं, जो करना है करके देख लो। माइनॉरिटीज़ इन्हीं कारणों से आपकी अब कभी नहीं है, वो कभी थी भी नहीं, पर आपकी हनक ने उनको और डिफेंसिव कर दिया है। डिफेंसिव भी कर दिया है, एग्रेसिव भी कर दिया है। तो मोदी जी आपके पास बचता क्या है? आपके पास मोर और लेस बचता है सनातन। सनातन का सकारात्मक हिंदुत्ववाद, सनातन के लिए सकारात्मक राष्ट्रवाद और सनातन के लिए सकारात्मक विकास। इस पर आप ध्यान दो। जब पेपर लीक होता है या जब नीट का बवाल होता है, उसमें 90 नहीं 95% लोग जो परेशान होते हैं परिवार, वो इनहेरेंटली बाय डिफ़ॉल्ट आपके वोटर हैं। आपको ये पता ही नहीं कि इन सब चीज़ों को चलते आप अपने कोर वोटर को नाराज़ कर रहे हैं जो छटक के इधर उधर भाग रहा है मोदी जी। तो आने वाले 3 साल में, क्योंकि मैं 2027 में लोकसभा चुनाव मान के चल रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो आने वाले 3 साल किसी माइनॉरिटी को डिस्टर्ब ना करिए। आज से 5 साल पहले जो मैंने मुसलमानों को जो सोचते हैं कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ, सोचते हैं मूर्ख हैं, जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, ऐसा एक हिंदुस्तान का एक अकेला मंच होगा जिसने आज से 5 साल पहले 2019 के चुनाव से पहले एक ही मंच ने दोनों बातें बोली थी। पहले वो सुन ली। आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। गाँव का रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, गाँव गवर्नमेंट अडॉप्ट कैसे करेगी, क्या उसका फंड होगा, क्या उसके बजट होंगे, क्या उसके फायदा। गाँव विजिलेंटिज्म इस देश से खत्म होना चाहिए। भले जितना बोल लें, लेकिन इससे देश की छवि को बहुत आघात पहुंचा है। सड़कों पे दौड़ा के मारना ये कोई सलूशन है। तुष्टिकरण, माइनॉरिटी और सेक्युलर 2 शब्द हैं जिसने इस देश को कंफ्यूज कर दिया। जी हाँ, हिंदुस्तान का पहला मंच होगा जो एक ही मंच से कह रहा था कि गाँव विजिलेंटिज्म के नाम पर ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 50 आदमी घेर के 1 या 2 आदमी को मार रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, बड़ी नकारात्मक बात है। ये पूरे देश को, मोदी जी को खामखा आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। आज रायबरेली आके राहुल गांधी बोलता है कि मोदी हिंसा की राजनीति करता है। मोदी हिंसा की राजनीति करता है। तुम कह रहे थे मोदी 2019 का चुनाव हारेगा। मोदी ने इस देश में हिंदू मुस्लिम की हिंसा कराई। तुम कह रहे थे कि 2022 में योगी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारेगा। मोदी ने हिंसा कराई। तुम 2024 से पहले कितना माहौल बना के बैठे थे कि बीजेपी नहीं एनडीए 250 के नीचे होगी। क्या नरेंद्र मोदी ने हिंसा कराई? मुसलमानों कराई। बस उसने गलती ये करी कि तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कराया कि देखो मैंने हिंसा नहीं कराई, मैं तानाशाह नहीं था, मैं वाकई वो इंसान था कि चुनाव जीतूं या हारूं तो मुझे जितना बदनाम कर लो, मैं हिंसा नहीं करूँगा। जो अभी रईसी में किस्सा हुआ, क्या अगर ये चुनाव के 20 दिन पहले होता या चुनाव के टाइम पर होता तो मुसलमानों और मोदी को नफरत करने वालों ये ना बोलते नरेंद्र मोदी ने कराया, जैसे तुम पुलवामा पर बोल रहे थे तुम बोलते। तो नरेंद्र मोदी आपकी दरिया दिली, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार को यहाँ ठोकर मिलेगी, सिर्फ ठोकर। और जहाँ आपको लोग गले लगाने को तैयार बैठे हैं उनको, उनकी आप उपेक्षा ना करिए। उन्हें सकारात्मक हिंदुत्व भी चाहिए। वो नहीं चाहते कि दौड़ा दौड़ा के
गाय के नाम पर किसी को मारा जाए, वो नहीं चाहता हिंदू। हिंदुत्व चाहता है लेकिन हिंसा नहीं चाहता। ये बड़ी विशेष बात है हिंदू में। हिंदू शांति चाहता है लेकिन हिंदुत्व भी चाहता है। वो हिंदुत्व भी चाहता है लेकिन विकास भी चाहता है। वो नौकरी भी चाहता है। वो जिद में आपको नहीं जिताएगा मोदी जी। वो जब तीनों जगह अपनी अपनी तरीके से सेटिस्फाइड होगा, राष्ट्रवाद को लेके आपके पास जो वोटर है वो बड़ा शातिर है। अब आप उसको समझदार भी बोलो, सियाना भी बोलो, बेवफा भी बोलो, चाहे जो बोलो, वो उसके पास, उसको हिंदुत्व भी सकारात्मक चाहिए, हिंसात्मक नहीं चाहिए। उसको विकास भी सकारात्मक चाहिए और उसको राष्ट्रवाद भी सकारात्मक चाहिए। तो आपका जो बेस वोटर है, रियल वोटर है, उस पर ध्यान दीजिए। उपेक्षा किसी की ना करिए, हिंसा किसी माइनॉरिटी के खिलाफ ना करिए। लेकिन समझ लीजिए, मुझे पता है, आपके एक्सपर्ट्स को नहीं पता है, मोर और लेस कुल मिला के ये आपके कभी नहीं होंगे। अलग अलग कारण मैंने बता दिए क्यों क्यों नहीं होंगे। उसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आप ले आइए भैया, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें आप बदलाव नहीं ला सकते। तो इसी वोट बैंक पर वर्क करिए, किसी को इग्नोर ना करिए, ज़बरदस्ती की नारेबाजी ना करिए, और इसी वोट बैंक के चलते 350 सीटों को टारगेट करिए और 300 जीतते जाइए। सकारात्मक हिंदुत्ववाद, सकारात्मक राष्ट्रवाद और सकारात्मक विकास। जब आप विकास लाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने वोटर को खुश कर रहे होंगे, जो कसम खाकर आपको वोट देगा। इधर उधर टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे। वाह सैयद साहब, वाह यार, मतलब आप अभी मोदी जी को सिखाएंगे कि क्या करें मोदी जी। यार मोदी जी वो लीडर हैं जो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे मिनॉरिटी में कोई भी आए, क्रिश्चियन को भी लेकर चलते हैं, मुस्लिम, सिख, भाई हर किसी को वो साथ लेकर चलते हैं। तभी तो आज तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बने। आप होके उनको बोल रहे हो किसी की फिक्र ना करो, सनातन को लेके चलो। भाई ये क्या बात हुई? प्राइम मिनिस्टर है भाई, सबका वो वज़ीर आज़म है, 140 करोड़ लोगों का वो वज़ीर आज़म है, तो सबके साथ वो चलेगा ना। आप एक की बात मानेगा और दूसरों को इग्नोर करेगा, बोलेगा बस डॉक्टर सैयद ने बोल दिया है, रिजवान साहब ने बोला है तो ऐसा ही करूँगा। भाई ऐसा नहीं होता, थोड़ा पॉजिटिव बात करें। आज भी आप मतलब नेगेटिव बात करें, सबकी बात करें। सिखों की भी आपने इज़्ज़त के साथ बात की। जब मुस्लिम की बारी आए तो बोलते हैं कि मुस्लिम ऐसे हैं, जेल में भी जाते हैं तो दबंग बन के जाते हैं। तो आप थोड़ा मुस्लिम और सैयद तो बड़ी ज़ात है आपकी, तो आप थोड़ा तो मतलब लिहाज करें। आप ऐसा तो नहीं बोले ना, सीधा टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को। बट मोदी जी जो है ना, हम पाकिस्तानी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और वो अपने सनातन धर्म को भी लेकर चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि मोदी जी मिनॉरिटीज़ को मतलब कदर ना करें, उनकी सपोर्ट करते हैं तभी उनको मतलब वोट नहीं मिलते। मोदी जी भाई सबको लेकर चल रहे हैं। और आज देखो यूएई में मंदिर बना, अयोध्या में मंदिर बना, हर चीज़ में मोदी जी अपने सनातन धर्म को भी लेकर चल रहे हैं, सबके साथ विकास कर रहे हैं। भाई वो जो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी सब कर रहा है, तभी आज वो प्राइम मिनिस्टर बना है। भाई इनकी बातें तो कुछ मुझे समझ ही नहीं, पता नहीं क्या नेगेटिव बातें कर रहे थे, कौन से दौर में चले गए भाई। ये कर रहे थे, मुगल हैं, सिख बोलते हैं कि हमें क्रेडिट चाहिए कि हमने भाई इंडिया को जितवाया है, जंगें लड़ी हैं, बड़े हम फाइटर हैं। सिखों को भी ये आड़े ले रहा था। तो भाई डॉक्टर साहब थोड़ा लिमिट में चले। हाँ हाँ, आप इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, हमारे मुल्क का तो नाम नहीं ले रहे थे, बट फिर भी यार हमें पता नहीं क्यों आपकी बातें ना बड़ी लगती हैं। सैयद साहब भी भाई बड़ा बुरा बोलते हैं यार। हमारे मुसलमानों की बारी आई तो भाई कैसे कड़वार से बोल रहा है, मजाक से बोल रहा है यार। ऐसे तो नहीं करो, खुद भी मुसलमान होकर और हमारी जो कम्युनिटी है उस पर हंस रहे हो भाई। क्यों भाई? मोदी जी सबका भला चाहते हैं, सबको साथ लेके चाहते हैं। आप कह रहे हो 3 साल तक इनके पास जाना है, जाओ ही नहीं भाई इनको। यार क्या है वो, क्या मांगते हैं, उनकी डिमांड क्या है भाई? हमें अपना जो शरीयत है उस पर चल रहा है, बस वो यही चाहते हैं। आप तो भाई बड़ा चढ़ा के बातें बोल रहे हो और लड़वाने की बातें भी आप भी कर रहे हो यार। आपको बस व्यूज़ के चक्कर में तो सब कुछ बोल देते हो भाई, फट पड़ते हो। क्या है आपको यार? कुछ तो सोच समझ के बात करो ना यार। मोदी जी उसको पसंद करते हैं, तभी तो तीसरी बार वज़ीर आज़म बना है भाई अपने मुल्क का। तो आपको क्या खुजली है? मोदी जी को लगा रहे हो, आड़े हाथ ले रहे हो भाई। हमने इनके देखे जो प्रूफ काम है ना भाई, वो हम देख कर बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। कोई भी ऐसे नहीं है भाई ये बस बड़ा चढ़ा के नहीं, जो बात है सीधी बातें बोलते हैं। आप भी बस चूरन बेच रहे हो अकर भाई की तरह। ऐसे नहीं किया करो भाई, मुसलमान हो मुसलमान बन के रहो। भाई सबसे तो पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को मुबारक दूंगा। वो तो पूरी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर भाई, जानते हैं सारे मुबारक दे रहे हैं भाई उसको। और ये भाई साहब ये आया है सैयद भाई, ये उसको समझा रहा है। तो आप मेरी बात मानो
और किसी की ना मारो। मैं तो नरेंद्र मोदी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे आदमियों को ना तो जल्द से जल्द निपटा डालो। ये आग लगाने से पहले ही ये देखो ना, सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है भाई, सिख धर्म की, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, जो भी मुसलमान की बारी है ये हंस रहा है। खुद भी ये मुसलमान है भाई, ये इसकी बात आप सुनोगे ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ये तो पूरे का पूरा है ना, ये तो चूरन क्या मंजन भी साथ लेकर घूम रहा है भाई। इसका सर है ना वही घूम गया है बाबा, ये आप इसकी बातें ना सुनो, क्या बोलूं। मोदी जी अच्छे हैं हम भाई मोदी जी तो देखो ना, पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान में देखो 1 अरब 40 करोड़ आवाम का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो सबको एक साल ले चलता है। तो इस भाई साहब की बात सुनेगा? ये तो खुद की नहीं बोलता है, दूसरों को छोड़ दो अकलियतों को। हाँ बस छोड़ दो, इसको ही ले चलो आप। भाई मोदी जी अच्छे हैं, हम मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं भाई, लीडर है। उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है। एक में कुरान का तर्जमा दे रहे थे आयत का, भाई मुसलमानों के लिए इतनी रिस्पेक्ट है मोदी जी को। और सिखों के बारे में तो भाई वो उनकी जो पगड़ी होती है वो पहनकर बयान दे रहे थे। तो मतलब सिखों की भी रिस्पेक्ट करते हैं वो, क्रिश्चियन की भी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके यहाँ भी गए थे शायद, कोई उनका चर्च था। तो ये मोदी जी सबके साथ अच्छे से चल रहे हैं, सबकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, सब अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। मोदी जी के लिए सबसे पहले देश है, देश में जो भी उनके अवाम है उनको वो आसानी देना चाहते हैं, उनको हर चीज़ देना चाहते हैं। लेकिन ये भाई साहब पता नहीं क्या कह रहे बोलते हैं। मोदी जी का जो अपने बंदे हैं ना वो सही नहीं बोलते, मैं मोदी जी को बताऊंगा। वाह भाई वाह, आपका इसको योगी जी के यहाँ भेज दो, थोड़ा योगी जी इसको सीधा कर दे। सिख साहब की नमाज पढ़ने भाई वो मुसलमान है, वो सिख मुसलमान है। नहीं भाई वो पॉलिटिक्स से वोट के लिए आया था। नमाज ईद की पढ़ रहा है भाई, बार बार उसको वोट चाहिए ना, इसलिए बोला मुसलमान हूँ मैं, नमाज पढ़ रहा हूँ, वोट दो। और ये बोलते हैं मोदी जी भी जाए नमाज पढ़े। तो भाई मोदी जी ऐसा नहीं करें, वो मतलब ईमानदार आदमी है, वो फेक बंदे नहीं है मोदी जी जो है ना, दूसरों की तरह वोट के लिए ऐसे काम नहीं करते। बाकी ये डॉक्टर साहब हैं, इनको सुना मज़ा आता है, इनको सुनकर हमारी भी नॉलेज में इजाफा होता है। हाँ मज़ा आता है। बाकी ये जो नेगेटिव बातें हैं ना इसको हम डिफेंड करेंगे, जो भी चाहे इंडिया के बारे में हो या हमारे बारे में हो। बट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।